हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन चल रहे हैं अभी। इसी के मद्देनज़र अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं इन पे आधारित मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि अभी तक किस तरह के प्रश्न जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 10+2 एग्जामिनेशंस में आरआरबी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, इससे आपको ये पता लग जाएगा। ओके, तो जिनका भी एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है और जिनके आगामी शिफ्ट अभी हैं तो वो इसे ज़रूर देखेंगे। थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि मैंने वहाँ पर लिखा है कि ये एक एग्ज़ाम बूस्टर का काम करेगा। वैसे बच्चे जो अभी तक एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हुए हैं इसे ज़रूर देखें, पूरी वीडियो को आप देखें और इसके बाद आप देखेंगे कि जीके और जीएस का जो सेक्शन है आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल यू दैट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट और जीके जीएस और इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ओके, प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक मॉक टेस्ट पेप टॉक देता हूं आप स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का ये पेप टॉक जो है वो ये है नेल्सन मंडेला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। उनकी ये उक्ति है, उनका ये स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन जो है वो, शिक्षा जो है वो बहुत ही पावरफुल वेपन है, हथियार है, बाय विच यू कैन यूज, जिसका प्रयोग करके, जिसका उपयोग करके यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास का। ओके, 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? गोवा, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र? तो ये जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 18 तारीख जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे उसमें रेलवे ने इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को रखा है। इसकी मेजबानी जो है वो गोवा स्टेट के द्वारा किया गया। ओके, संभावित क्वेश्चन इससे और भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसका तथ्य ये 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में गोवा में आयोजन, इससे पहले 2022 के खेल गुजरात में आयोजित हुए थे। ओके, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट बन रहा है। 2022 का जो है वो, इसके पहले 2022 वाले गेम की जो मेजबानी हुई थी वो गुजरात के द्वारा की गई थी। तो इसे आप अंडरमाइंड रखेंगे, हो सकता है कि इसकी रिपीटेशन जो है वो बाद में भी की जाए। ओके, नेक्स्ट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मैं वर्ल्ड के जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से इसकी एक वीडियो बनाया हूं। आप मेरे चैनल पर इसे आप जरूर देखेंगे सर्च करके। ओके, आपको वहां पर एक वीडियो मिलेगी बहुत ही एक्सक्लूसिव, उसमें मैंने विस्तृत व्याख्या दिया है, आप उसे जरूर देखेंगे। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा। ओके, ये सारे डिस्कशन मैंने वहां पर कर रखे हैं, आप वहां पर जा करके इसे देखेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, इसकी स्थापना 1995 में, ओके, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना। इसके पहले WTO को GATT, गैट के नाम से जानते थे,
जिसका फुल फॉर्म है जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ओके, तो आप इसे मेरे चैनल पर जाकर के जरूर देखेंगे। ओके, हॉर्स पावर एचपी कितने वाट का होता है? रेलवे का ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन बार बार इसे रिपीटेशन किया जाता है और इस साल भी रेलवे ने इसे दोहराया है, तो हो सकता है कि आगे भी इसकी पुनरावृत्ति की जाए। हॉर्स पावर कितने वाट के होते हैं? तो 746 वाट इसका राइट आंसर। 746 746 वाट। भौतिकी में शक्ति की इकाई वाट है। ओके, पावर को वाट में मापा जाता है। ओके, पावर का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट पावर का एसआई यूनिट क्या है? एचपी। ओके, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ओके, जस्ट टू अंडरमाइन ऑल दिस फैक्ट्स। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ओके, इसे भी आरआरबी ने पूछा है। 1949 में सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। ओके, 1949 कब? 1949। हो सकता है कि अगले अगले एग्जामिनेशन में ये पूछ दे कि सरोजिनी नायडू को, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये किस स्टेट की थी? तो ये है कौन से स्टेट की थी? उत्तर प्रदेश। एंड कब बनी थी ये? 1949। ओके, तो इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? 48A ये जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ओके, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण और वनों की रक्षा करे। ओके, और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन रहा? कौन रहा? रॉयल चैलेंजर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ओके, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का विजेता। और महिला आईपीएल WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 2025 का विजेता आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ओके, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 2025 में निदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। ओके, अभी वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक। ओके, 2025 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2025 का ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला? ओपेनहीमर। ओके, ओपेनहीमर को ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहीमर को मिला है। ओके, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। एरिस्टोटल, इनका एक नाम और क्या है? अरस्तु। ओके, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ओके, जीव विज्ञान का जनक एरिस्टोटल। फ्रेंड्स, आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास एंड आपको ये पता लग रहा है कि किस तरह के ट्रेंड आरआरबी के द्वारा चलाए जा रहे हैं जीके और जीएस के लिए। जीके और जीएस किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत बड़े स्कोर खड़ा करने में बहुत बड़े सहायक होते हैं, तो आप इनका अद्यतन स्टडी करते चलें और इस पैटर्न को आप देख रहे हैं। इसी पैटर्न पे मैं लगातार मॉक टेस्ट आपको पेश करता रहूंगा। ओके, तो आप इस चैनल से जुड़ करके इसे जरूर देखेंगे। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के होस्ट कौन है? अमिताभ बच्चन, आप सब जानते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जनरल नॉलेज के मद्देनजर। प्लासी का युद्ध
कब हुआ? 1757 ईस्वी। ओके, 1775। ओ सॉरी, 1757। राइट आंसर ए। ओके, ऐसे कंफ्यूजन भी एग्जामिनेशन में पैदा होते हैं। 57 की जगह पे 75 भी आदमी, ये बच्चे वहां पर टिक लगा करके और आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे। 1757 प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। ओके, ये भी पूछेगा किससे किस के बीच में हुआ था। तो इंग्लिश एंड सिराजू दौला। ओके, ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध। बहुत ही निर्णायक। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी। ओके, नोबेल पुरस्कार पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, नोबेल पुरस्कार के सारे तथ्य पिछले साल किसे किसे मिले थे और इसका रिपीटेशन किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे जरूर देखेंगे। अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा, अगली जो क्लास हमारी होगी, बहुत जल्दी मैं एक नोबेल पुरस्कार पर विस्तृत व्याख्या के साथ एक क्लास आपके लिए ला रहा हूँ। एग्जामिनेशन जिनका भी बचा हुआ है उसे जरूर देखेंगे। 1901 अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, उनकी जो भी संपत्ति थी उसी संपत्ति से नोबेल पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अपनी वसीयत में उन्होंने ये लिखा था। ओके, जनगणना 2021 किस कारण से स्थगित हुई थी? कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से रोक दिया गया था इस जनगणना को। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, ग्रीन हाउस गैस। ओके, सूर्य का जो रेडिएशन होता है, पृथ्वी गर्म होती है और वो वापस अंतरिक्ष में लौटती नहीं, तो इस वजह से ग्रीन हाउस की स्थिति पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुख्य घटक। ओके, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विभिन्न रिवॉल्यूशन से जो भी रिवॉल्यूशन है, क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। तो आप इसे अंडरमाइंड रखेंगे। थोड़ा फास्ट और जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए आज पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऐसे ट्रेंड क्वेश्चंस के आरआरबी एग्जामिनेशंस के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं और आपकी जानकारी पक्की हो जाए एग्जामिनेशंस के पहले और आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें। ओके, नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। ओके, ओके, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है फ्रेंड्स? विटामिन डी सूर्य के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे सूर्य की विटामिन भी कहा जाता है। ओके, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार शुरू कहाँ हुई? राजस्थान। ओके, राजस्थान का कौन सा जिला पूछेगा अगली बार? ओके, 1959। ओके, नागौर डिस्ट्रिक्ट। ओके, किसका, किस स्टेट का? नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? 1935। ओके, 19
35 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? ये था स्टार्टिंग में कोलकाता, बाद में इसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई। ओके, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म 1869 कहाँ? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को। ओके, कब? 2 ऑफ अक्टूबर 1869, पोरबंदर। कहाँ पे? पोरबंदर इन गुजरात। ओके, महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये ऐसे पर्सनालिटी जिन पर एक दो वीडियोस बन जाएं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, मैं इन पर अलग से क्लास कंडक्ट करूँगा। ओके, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण। ओके, वनों की रक्षा किससे संबंधित? ये वनों की रक्षा से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड, उस समय उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा ये? 1973 में, उस समय ये उत्तराखंड नहीं था, उस समय ये यूपी ही था। अब जो है वो ये उत्तराखंड में चला गया है। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पर जो है वो ये शुरू किया गया था। ग्रामीण लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों और पर्यावरण की रक्षा करना था। क्या था इनका इसका मुख्य उद्देश्य? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा जी एंड गौरा देवी। ओके, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा जो है वो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उत्तराखंड अभी वर्तमान में, उस समय यूपी। 1973 में इसका शुरुआत किया गया था। ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपक जाते थे कि पेड़ नहीं काटने दिए जाए, और पर्यावरण की सुरक्षा, वनों की रक्षा के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, कौन सा ही? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और कुछ तथ्य इससे रिलेटेड, भारत सरकार ने कभी किसी भी खेल को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया, लेकिन हॉकी को लंबे समय तक भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। कारण यह है कि 1928 से लेकर के 1956 के बीच भारत ने लगातार 6 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। कब से कब तक? 1928 से लेकर के 1956 के बीच तक भारत ने लगातार 6 बार जो है वो ओलंपिक मेडल जीते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में। महान खिलाड़ी ध्यानचंद हुए, हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। उन्होंने इस खेल को विश्व स्तर पर भारत की पहचान दिलवाई। उन्होंने हॉकी के माध्यम से विश्व स्तर पर पहचान दिलाई भारत को। आज भले ही क्रिकेट अधिक लोकप्रिय हो गया है, लेकिन ऐतिहासिक उपलब्धियों की जब बात करें, ऐतिहासिक उपलब्धियों के कारण हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। ओके, तो इन सारे तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि कितने बार ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी के द्वारा हमें प्राप्त हुए? राइट आंसर 6, 6 बार हमें हिंदुस्तान ने जो है वो क्या किया? 6 टाइम्स हॉकी का स्वर्ण पदक भारत ने
पिता। ओके। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कपास से, गेहूं, धान उत्पादन, दूध उत्पादन किससे? गेहूं एवं धान के उत्पादन से। भारत में इसे लाने का श्रेय किसको जाता है? गेहूं का उत्पादन 1960 के दशक में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी। इसी कमी को दूर करने के लिए उच्च उपज वाली किस्में HYV, ओके, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। इसे हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। इससे खासकर गेहूं और धान के उपज में बढ़ोतरी हुई। ओके, इसके कारण भारत अनाज आयात करने वाले देश से अनाज निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो गया है। ओके, कौन है भारत में इसके जनक? तो आप MS स्वामीनाथन। ओके, MS स्वामीनाथन। ओके, तो आप इन तथ्यों को ध्यान में रखें, आगे बढ़ें, पढ़ते रहें, एग्जामिनेशंस को क्रैक करें। और मेरा ये दावा है कि मैं इतना सेट प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा या आप GK, GS और इंग्लिश सेक्शन में महारत हासिल कर लेंगे। बस जस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी विथ योर फेवरेट टीचर SP सिंह। ओके, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी बीमारी होती है? बेरी स्कर्वी रिकेट्स, स्कर्वी। ओके, विटामिन C की कमी, क्या इसके लक्षण है? विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मसूड़ों की सेहत के लिए आवश्यक। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। लक्षण, मसूड़ों से खून आते हैं। क्या लक्षण है? पहले मसूड़ों से खून आना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, थकान और कमजोरी होना। विटामिन C का प्रमुख स्रोत जो है वो नींबू है, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि, यानी कि जितने भी खट्टे लगने वाले जो फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन C होती है और विटामिन C होता है। और जब हम उसे खाएंगे तो इसकी कमी दूर होगी। स्कर्वी जैसे बीमारियों से बचने के लिए नींबू, संतरा, आंवला का सेवन आप जरूर करते रहें। खास करके स्टूडेंट्स, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है पढ़ाई के समय, तो ऐसी चीज़ों का आप खासा ध्यान रखें। ओके, द्रौपदी मुर्मू भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? ये है 15वें क्रम की जो है वो राष्ट्रपति। 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने से पहले वे झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उनका चुनाव भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि वह भारत की जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है। ओके, लेडी एम्पावरमेंट की बात जब भारत करता है तो ऐसे एग्जाम्पल्स वो दुनिया के सामने पेश करता है। द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, एक महिला हैं और भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और वर्तमान में वो भारत की राष्ट्रपति हैं जो कि 22 से लेकर के लगातार अभी तक बनी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। कौन संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, संविधान सभा की पहली अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपको D नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। बाद में और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, तो इस तरह से आपने चीजों को समझा। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? होता तो आसाम में सबसे ज्यादा है चाय का उत्पादन। कहाँ पे? आसाम में। भारत विश्व में चाय उत्पादन में अग्रणी, असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ओके, जो ये
ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल, ये जो है वो सेकंड नंबर का चाय उत्पादक राज्य भारत का। ओके, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल की चाय विश्व प्रसिद्ध है। ओके, तो इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, कभी भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा कि कौन से स्टेट का चाय जो है वो ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, तो ये सब भी पूछ सकता है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। इसलिए इन चीजों को मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इंटरनेट का जनक इसे कहा जाता है विंटन सर्फ और बॉब कॉहन। मिस फ्रेंड, कॉहन। ओके, विंटर सर्फ और बॉब कॉहन ये हैं इंटरनेट के जनक। ओको, ओके बच्चों, इंटरनेट के विकास में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बनाने का श्रेय विंटन सर्फ और बॉब कॉहन को जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ओके, इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट। ओके, जब टीम बर्नर्स-ली की बात करें तो WWW, ओके, ये जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसे जो है वो किसने बनाया था, मतलब इसके आविष्कारक कौन है? इनका टीम बर्नर्स-ली को WWW का ये जो है वो जनक कहा जाता है। ओके, तो इन सब चीजों को आप देखेंगे, विंटन चार्ल्स बेबेज, विंटन सर्फ एंड बॉब कॉहन, टिम बर्नर्स-ली, इनकी व्याख्या मैंने प्रस्तुत की। WWW का फुल फॉर्म पूछा जाता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली? ये नीति आयोग। ओके, नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली। फ्रेंड्स, कब योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी? नीति आयोग की ये जो सॉरी योजना आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी और 2015 में इसे भंग कर दिया गया, इसकी जगह नीति आयोग। ओके, और ये जो नीति आयोग है ये कब 2015 में ये अस्तित्व में आई है ये संस्था। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। इसका उद्देश्य नीति निर्माण को अधिक भागीदारीपूर्ण और लचीला बनाना है। नेक्स्ट, ब्लैक होल छिद्र किसे कहते हैं? ओके, ये क्या है ब्लैक होल? ये है क्या ये एक ऐसा तारा जो अपने गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ खींच लेता है। ओके, अपने गुरुत्वाकर्षण से जो है वो ये सब कुछ खींच लेता है। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसकी विस्तृत व्याख्या, ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, वो प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ये आमतौर पर बड़े तारों के विस्फोट, ओके, जिसे सुपरनोवा के कहते हैं, बड़े तारों का जो विस्फोट होता है इसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। इसके बाद जो है वो ब्लैक होल का निर्माण होता है। खगोल विज्ञान में यह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत फास्ट और 30 क्वेश्चंस जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस थे मैंने इन्हें लाया। विविध अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हुए हैं इन पे आधारित और मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चंस थे, और पीछे अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशंस हुए हैं इनसे ये प्रश्न लिए गए थे, जो आपको आगे आने वाले जो एग्जामिनेशंस जिन बच्चों के बचे हैं अगले शिफ्ट वाले इसे जरूर पढ़ेंगे, और पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को आप जरूर देखें। ओके, आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लंबे एक्सपीरियंस जो मैंने एजुकेशन सिस्टम में
और बच्चों को टीच करने में जो गुजारा है, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूँ। ओके, आप जो है इसका लाभ उठाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।